अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से भारत में प्लांट बनाना बंद करने को कहा है। ट्रंप ने साफ कहा, हमें भारत में आपके प्लांट बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। भारत अपना ख्याल रख सकता है। दरअसल आईफोन बनाने वाली यह कंपनी भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन करना चाहती है, लेकिन ट्रंप कंपनी की चीन से बाहर उत्पादन बढ़ाने की योजना से खुश नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से एप्पल की योजना में रुकावट आ सकती है। अभी एप्पल ज्यादातर आईफोन चीन में बनाती है और अमेरिका में कोई भी स्मार्टफोन नहीं बनता है। And we have Apple, as you know, it's coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is the highest, one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India, we're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care of themselves. They're doing very well. We want you to build here, and they're going to be upping their production in the United States. Apple. So Apple's already in for $500 billion, but they're going to be upping their production. ऑपरेशन सिंदूर में चारों खाने चित होने के बाद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स बॉर्डर पर आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटे हैं और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सांबा और कठुआ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया कि पाकिस्तान के 15 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। बीएसएफ के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये तस्वीरें हैं पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड की, जिसे बीएसएफ के जवानों ने तबाह कर दिया। पहाड़ों पर बारिश के मौसम में सफर करना कितना खतरनाक हो सकता है, ताइवान से आई घटना से पता चलता है। यहां पहाड़ से हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और एक कार सवार उसकी चपेट में आ गया। पहाड़ से बरसी आफत, बाल बाल बचा शक। खौफनाक मंजर ताइवान से आया है, जहां पहाड़ी इलाके में सफर के दौरान ये घटना हो गई। अचानक पहाड़ में हलचल शुरू हुई और बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरने लगे। एक कार सवार भी इसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा था, लेकिन तभी चट्टानें टूटकर उसकी कार के ऊपर गिरी। पत्थर गिरने से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जो मंजर था उससे तो यही लग रहा था कि अब कार ड्राइवर की जान नहीं बच पाएगी। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कार सवार बाहर निकला। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, हालांकि वो घायल जरूर हुआ। बाद में उसने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी। काफी देर तक रास्ते से पत्थर हटाने का काम चला। इस दौरान कई घंटों तक रास्ता बाधित हो गया। उत्तरी ताइवान के मियाओली काउंटी में यह हादसा हुआ। जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई, उससे ठीक पहले सड़क पर सन्नाटा था। तभी एक स्कूटी वहां से गुजरी, उसके बाद एक कार भी आगे बढ़ी। इस रूह कपा देने वाली घटना में एक और कार को नुकसान पहुंचा है। हालांकि कार चालक ने ऐन वक्त पर कार को दौड़ा दिया, नहीं तो उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। उसके बाद ये कार सवार बोल्डर्स की चपेट में आ गया। मियाओली काउंटी के परिवहन और लोक निर्माण विभाग के मुताबिक पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चट्टानें कमजोर होकर खिसक रही हैं। हादसे वाली जगह को बंद किया गया है क्योंकि अभी भी चट्टानों के गिरने का खतरा बना हुआ है। बारिश के मौसम में पहाड़ी इलाकों में सफर करना इसीलिए खतरनाक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पिज्जा की डिलीवरी करने आए लड़के से दंपति ने मराठी में बात करने के लिए कहा। जब उसने कहा कि वो मराठी नहीं जानता, तो इसके बाद आरोप है कि उसे पैसे ही नहीं दिए।
नहीं इतना ही थे। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे कौन बोला इसे? हमारा ये नहीं है। हाँ, नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जो महानगरी मुंबई का बताया गया है। इसमें पिज्जा डिलीवरी करने आए लड़के और ग्राहकों के बीच कहासुनी हो रही है। घर में एक दंपति मौजूद थे। वो डिलीवरी बॉय से मराठी में बात करने के लिए कहते हैं। ये भी कहने लगे कि अगर मराठी नहीं आती तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। मराठी नहीं इतना ही थे। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे कौन बोला इसे? हमारा ये नहीं हिंदी। नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना? आता तो पैसे हाँ, नहीं देने का ना पैसा? हाँ ठीक है ठीक है। मुंबई के भांडुप इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां डिलीवरी बॉय ने दंपति को बताया कि उसे मराठी नहीं आती। इसके बावजूद दोनों उसे मराठी बोलने के लिए बाध्य करने लगे। दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ। ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को। फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से। मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था। त्या संजय पाटिल ना कर फोन। हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का। बाद में डिलीवरी बॉय के वीडियो बनाने पर भी बहस होती रही। डिलीवरी बॉय बिना पैसे लिए वहां से चला गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दंपति के व्यवहार के लिए उन पर निशाना साधा जा रहा है। मुंबई में अक्सर भाषा को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जौनपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक बुजुर्ग शख्स अजीबोगरीब अंदाज में डीएम ऑफिस पहुंच गया ये बताने के लिए कि वो जिंदा है। ये रिपोर्ट देखिए। गले में तख्ती लटकी हुई है जिसमें लिखा हुआ है, मैं जिंदा हूँ। डीएम कार्यालय के सामने उस वक्त हलचल तेज हो गई जब ये बुजुर्ग शख्स वहां पहुंचा। वहां पर मौजूद लोग एकटक होकर उसे देखते रहे। बुजुर्ग विजय बहादुर का आरोप है कि उसे सरकारी दस्तावेजों में मृत दिखाया गया है और खुद को जिंदा दिखाने के सबूत के तौर पर वो डीएम से गुहार लगाने आया है। उसने गंभीर आरोप लगाए हैं कि साजिश के तहत खतौनी में मृत दिखाकर उनकी जमीन पर दूसरे शख्स को कब्जा दे दिया गया। मामला मेरा जमीनी विवाद का है साहब। मेरी जमीन सामूहिक है और 145-46 इस पर चल रहा था। उसको खत्म करने के लिए मेरे को मृतक दिखा दिए मेरे जो पटीदार लोग हैं। ये मामला बक्शा थाना क्षेत्र के खुशबूपुर गांव का है, जहां पर जमीनी विवाद का ये मामला माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक विजय बहादुर और सुनील कुमार के बीच 18 सालों से कोर्ट में केस चल रहा है। पहले कुर्की का आदेश जारी हुआ, लेकिन जिला जज ने इसे खारिज कर दिया। विजय बहादुर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके बेटे का फर्जी हलफनामा तैयार किया गया। वहीं उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश भी की गई। मैं जाके 2-3 दिन पहले वहाँ मेरा 30-40 साल से कब्जा था, उसको जबरन वहाँ से हटवा के, और मेरा छप्पर भी था, बोले कि इसको हटा लो। मैं नहीं हटाया तो वो लोग आग के हवाले कर दिए। और भैंस का हौदी था, टूटा था, उसको जबरन उठा के फेंक दिए। बुजुर्ग विजय बहादुर का आरोप है कि पूरी कार्रवाई नियमों के विरुद्ध की गई है। निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करते हुए अधिकारियों से हस्तक्षेप की अपील की जा रही है उनकी तरफ से। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जौनपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। मथुरा की जेल में कैदियों को शारीरिक रूप से फिट रखने और उनकी प्रतिभा निखारने के लिए क्रिकेट लीग कराई जा रही है। यूं तो अपराध करने वाला जेल में सजा काटता है, लेकिन जेल में कैदियों का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए भी जेल प्रशासन कई कदम उठाती है। मथुरा की जेल में क्रिकेट लीग चलाई गई, जिसमें कैदियों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। किसी कैदी ने बल्लेबाजी का हुनर दिखाया तो किसी ने गेंदबाजी में कमाल किया। कई बार उनकी बेल नहीं हो पाती है,
और कुछ बंदियों की मुलाकात नहीं आती है। तो ऐसे में उनको स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एक खेलकूद एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो खेलकूद के जरिए वो अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है उनको भूल के एकजुट होकर खेलकूद में हिस्सा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस को ओवरकम कर पाते हैं। और एक स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग भाईचारे को भी प्रमोट करते हैं। जैसे खेल भावना से जब हम खेल को खेलते हैं तो कहीं ना कहीं यूनिटी जो है हमारे बंदियों में देखने को मिलती है। तो कैदियों ने बढ़ चढ़कर इस लीग में हिस्सा लिया। फाइनल मैच होने के बाद विजेता टीम को इनाम दिया गया। अच्छे प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी किया गया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड भी दिए गए। जिला कारागार मथुरा के सभी बंदियों द्वारा इसमें जो है बहुत एंजॉय किया गया। कुल 130 बंदियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और शेष बंदियों ने इसका दर्शक के रूप में जो है इसको एंजॉय किया और बहुत इसका जो है मजा उठाया। और हम आने वाले समय में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते रहेंगे। अप्रैल में टूर्नामेंट को शुरू किया गया था जिसमें 8 टीमें बनाई गई थी। मथुरा से न्यूज 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। क्या आपने कभी ऐसा भिखारी देखा है जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, जिसने इंजीनियरिंग में टॉप किया हो? मध्य प्रदेश से सामने आई इस बुजुर्ग की कहानी वाकई हैरान कर देने वाली है, जहां प्रशासन की लापरवाही ने उसे भिखारी बना दिया। 30,000 पेंशन, 10 लाख बैंक बैलेंस। फर्राटेदार अंग्रेजी, पेशे से इंजीनियर, फिर क्यों मांग रहा लोगों से भीख? ये कहानी वाकई चौंकाने वाली है। 15 अप्रैल को इंदौर से उज्जैन भेजे गए भिखारियों में शामिल एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले इस शख्स का नाम देवव्रत चौधरी है। कभी मुंबई की बड़ी कंपनियों में काम करते थे और अब तक उनके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा हैं। बावजूद इसके इंदौर के राजवाड़ा में मौजूद मंदिर से उन्हें कुछ लोग पकड़कर उज्जैन ले आए। देवव्रत चौधरी बताते हैं कि उन्हें मीसाबंदी होने के चलते 30,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। उनके 2 भाई हैं, एक सेना में कर्नल और दूसरा बैंक अधिकारी है। वो मंदिर गए थे जहां एक शख्स को वो भीख दे रहे थे। इस दौरान भिखारियों को पकड़ने पहुंचे कुछ लोग उन्हें भी भिखारी समझकर उज्जैन के आश्रम में ले आए। मैं मैकेनिकल में इंजीनियर हूँ और गोबर गैस प्लांट बनाता हूँ। तो क्या हुआ था आपके साथ में जो अचानक? मैं लक्ष्मी मंदिर गया था, 50 साल से जाता हूँ। राजवाड़ा पे जो है महालक्ष्मी मंदिर, तो उस दिन सुबह मैं ऐसे ही चला गया और भिखारी को, मेरा एक भिखारी है, उसको 10 का नोट देने गया और मेरी हालत देख के उस भिखारी को और मेरे को पकड़ कर ले आए। तो चलिए अब आपको इनके बारे में बता देते हैं। प्रशासन की लापरवाही, इंजीनियर बना भिखारी, कॉलेज के रह चुके हैं प्रेसिडेंट, जीवन में नहीं की शादी, मुंबई से करियर की शुरुआत, कई बड़ी कंपनियों में रहे इंजीनियर, विनोबा भावे के साथ 35 साल बिताए। लेकिन सेवाधाम पहुंचे देवव्रत अब यहीं रहकर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। न्यूज 18 के लिए उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट। रणथंभौर नेशनल पार्क की पेराफेरी पर बसे गांव में टाइगर का टेरर बना हुआ है। टाइगर की दहशत के चलते ग्रामीणों का घर से निकलना भी दूभर हो रहा है। आज भी रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर एक टाइगर कुतलपुरा गांव में घुस गया, जिससे सैकड़ों ग्रामीणों का कलेजा मुंह को आ गया। ग्रामीणों ने घरों की छतों पर चढ़कर टाइगर से अपनी जान बचाई है। देखिए रिपोर्ट। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में टाइगर का टेरर, ग्रामीणों का घर से निकलना हुआ दूभर। 27 दिन में 2 लोगों को बना चुका है शिकार। बाघ का आतंक जारी, वन विभाग की लापरवाही भारी। खेत में जानवर दिखना बेहद नॉर्मल है, लेकिन क्या हो अगर खेत में बाघ चहलकदमी करता नजर आ जाए? अचरज से आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, डर के मारे कंठ से बोल नहीं फूटेंगे। तस्वीरें सवाई माधोपुर के कुतुलपुरा मलियान गांव की हैं। बुधवार सुबह रणथंभौर नेशनल पार्क से एक टाइगर कुतुलपुरा गांव में जा पहुंचा। सुबह सवेरे ग्रामीणों की आंखें टाइगर की मूवमेंट की खबर से खुली।
देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल बन गया। अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीण छतों पर चढ़ते नजर आए और इसके बाद बाघ ने लुका छुपी खेलना शुरू कर दिया। आज भी सवाई माधोपुर के कुतलपुरा गांव के अंदर, जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क से ठीक सटा हुआ है, उसकी पेराफेरी पर ये गांव बसा हुआ है, जहां पर एक टाइगर आ गया था और ग्रामीणों में जबरदस्त एक भय का माहौल हो गया था। आबादी वाले इलाके से बाजरे के खेत में जा पहुंचा। लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम पहुंची। टाइगर की मॉनिटरिंग शुरू की गई। हमारे खेत के अंदर था। सुबह सुबह 6 बजे के समथिंग मैं सो रहा था, तो मेरे को बोला घर वालों ने कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। तो देखा, बाहर निकल के तो मैंने देखा खेत में था टाइगर। तो वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो गई। हमने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया, क्योंकि हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो उनको बताना भी जरूरी होता है कि हम कुछ कर नहीं सकते, किसी को नुकसान पहुंचा दे। तो इसलिए हमने डिपार्टमेंट को बताया, डिपार्टमेंट टाइम से आया। और टाइगर को लेकर के ग्रामीणों में कितना डर है इस वक्त? टाइगर को लेकर के ग्रामीणों में डर है। आज आया तो हो सकता है कल भी आ सकता है। ग्रामीणों की लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुंडेरा और कोतवाली थाना पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग की टीम ने खेत में घुसकर जैसे ही ट्रंकलाइज करने का प्रयास किया, टाइगर ने खेतों से एक बार फिर से छलांग लगा दी और निकलकर पास ही में बने एक होटल में जा घुसा। होटल में टाइगर के घुसने से होटल कर्मी और पर्यटक दहशत में आ गए। पर्यटकों ने कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई। यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हुआ था पीछे की तरफ, तो वो टाइगर उसने मतलब ये जो वॉल है यहाँ पर, इसको क्रॉस करके अंदर आ गया था प्रॉपर्टी के अंदर। प्रॉपर्टी के अंदर आया तो सब स्टाफ था, स्टाफ को अंदर किया और फिर जो रूम स्टे थे उनको अंदर किया। तो काफी देर तक अंदर ही रहा वो, कम से कम 30-45 मिनट्स अंदर ही मूवमेंट रही टाइगर की। फिर वन विभाग कर्मियों ने आकर उसको मतलब कैप्चर पकड़ा कि वो पीछे की तरफ निकल गया, स्विमिंग पूल साइड जाकर वो पीछे जो खेत है वहां पर निकल गया। इसके बाद वन विभाग की टीम ने एक बार फिर से प्रयास किया और टाइगर को बड़ी मुश्किल से ट्रंकुलाइज किया। ट्रंकुलाइज करने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। जिस टाइगर को वन विभाग की टीम ने ट्रंकुलाइज किया, उसे कुछ विशेषज्ञ कनकटी बाघिन बता रहे हैं, जिसने 2 लोगों को मार दिया था, लेकिन वन विभाग ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। बहरहाल कुतलपुरा गांव के ग्रामीणों ने टाइगर के रेस्क्यू के बाद भले ही राहत की सांस ले ली हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ग्रामीणों को अंदेशा है कि टाइगर किसी भी वक्त दोबारा गांव में आ सकता है।